हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। दोस्तों, अपन डिस्कस कर रहे हैं पैरामेडिकल की जितनी भी एग्जाम आ रही है, पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, इन सब का कंटेंट अपन यहाँ यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है ये जो कंटेंट है एकदम हम फ्री दे रहे हैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं जो वेक्टर है उस पर अपन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने जो क्वेश्चन दिया था वो क्या था, देखिए। अपन ने क्वेश्चन दिया था कि इफ़ टू वेक्टर है अपने पास में ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है कि नहीं। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और इनका जो रिजल्टेंट है, ठीक है कि नहीं है, जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इज आल्सो यूनिट वेक्टर। ये क्वेश्चन था बेटा ये। तो ए एंड बी के बीच में एंगल अपने को फाइंड आउट करना था। एंगल अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब एंगल कैसे फाइंड आउट करना, देखिए। अपने को पता है वेक्टर रिजल्टेंट जो वेक्टर आता है वो क्या आता है बेटा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर, आपको पता है क्या आता है। कल अपन ने देखा था ट्रायंगल रूल से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो ध्यान से समझते जाइए बेटा। क्वेश्चन बोल रहा है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है और इनका जो रिजल्टेंट है वो भी क्या है, यूनिट वेक्टर है। आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको बोलते हैं बेटा अपन यूनिट वेक्टर, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको बोलते हैं अपन यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड कितना लेना, 1। इसका मतलब ए एंड बी भी 1, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इनका रिजल्टेंट कितना लेना, 1। और जो यूनिट वेक्टर है वो भी क्या है, 1, आल्सो ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। देखिए तो क्या आएगा, 1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 इंटू 1 कोस थीटा, ठीक है। आप रूट हटा लीजिए, ये स्क्वायर कर दीजिए, 1 स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2 कोस थीटा। ये कितना आ जाएगा बेटा, 1 बराबर 2 प्लस 2 कोस थीटा, ठीक है। देखिए 2 को उधर ले जाइए आप, क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 बराबर 2 कोस थीटा। तो कितना आ जाएगा, -1 बराबर 2 कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा, -1/2। और कोस थीटा -1/2 किस पे आएगा बेटा, कोस 120 डिग्री। कोस 120 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1/2 होती है। यदि आपने बेसिक मैथमेटिक्स वाले वीडियो यदि पूरे देखे हैं तो आपको वैल्यू निकालने आती होगी। देखिए क्या कर रहे थे अपन, क्या लिख सकते हैं बेटा, 90 + 30, ठीक है। और 90 + 30 पे क्या आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, हो सकता है गड़बड़ हो जाए। तो देखो क्या आएगा, 90 पे ये आएगा तो क्या आएगा, चेंज होगा, चेंज मतलब माइनस आएगा, 90 के साथ में कोस चेंज होता है साइन, और ये कितना आ जाएगा बेटा 30, तो कितना आ जाएगा -1/2, तो कोस 60, ये ठीक है। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आ जाती है, 120 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए एंड सॉरी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में जो एंगल आएगा बेटा वो कितना आएगा अपने पास में, ये 120 डिग्री, ठीक है कि नहीं। तो ये लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने क्वेश्चन किया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं बेटा रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। इसकी बात करते हैं बेटा अपन, रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, ठीक है। देखिए रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, ठीक है। वेक्टर का जो रिजोल्यूशन है उस पर अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ये देखिए, जैसे मान के चलो यदि ये वेक्टर मैं यू ले रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, वेक्टर है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये एक्स एक्सिस के अंदर है। यदि इसको मैं क्या ले लेता हूँ बेटा, यू ले लेता हूँ वेक्टर को, ठीक है कि नहीं, तो अपन क्या बोल सकते हैं, वेक्टर ए को ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है। ये किसके अंदर है बेटा, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। बट लेकिन यदि अपन क्या करें, यदि इस वेक्टर को मैं यू बना देता हूँ तो आप क्या मेजर करोगे बेटा, इस वेक्टर को लेकर क्या डिस्कस करेंगे अपन यहाँ पर, कि ये वेक्टर ना तो एक्स में, ना इधर एक्स, neither x axis nor y axis, ना ही तो x एक्सिस में है पूरी तरीके से, ना ही ये y एक्सिस में है, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेंगे बेटा, इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। हमेशा ध्यान रखना यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी ना ही तो x में हो, ना ही y में हो, ना ही z में हो, ठीक है, तो हमेशा उसके क्या करते हैं बेटा अपन, कंपोनेंट करते हैं उसके। हमेशा क्या करते हैं बेटा अपन, कंपोनेंट करते हैं, ठीक है। देखिए इस वेक्टर के मैं कंपोनेंट करता हूँ, देखिए जिसी को क्या बोलते हैं अपन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं बेटा। इसी को क्या बोलते हैं अपन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। देखिए बेटा
ये मेरे पास में है वेक्टर ए, ठीक है। देखिए देखिए बेटा ये ठीक है कि नहीं, इसको बोल रहा हूँ मैं एक्स एक्सिस, इसको बोल रहा हूँ बेटा मैं वाई एक्सिस, एक को बोल रहा हूँ मैं एक्स एक्सिस और दूसरे को बोल रहा हूँ मैं वाई एक्सिस। ये कितना है बेटा यहाँ पर थीटा, ये कितना है बेटा यहाँ पर थीटा, ठीक है। मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ, आप इसको वाई से भी मान सकते हो बेटा, ये थीटा है, वाई से भी मान सकते हो आप, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। देखिए तो क्या आ जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पर थीटा, आप कंपोनेंट करिए, आप कंपोनेंट करते हैं तो देखो यहाँ मैंने क्या मान लिया थीटा, तो देखिए जिसके साथ में थीटा होता है उसको अपन हमेशा कोस थीटा दिखाते हैं, उसको क्या दिखाते हैं बेटा कोस थीटा। जनरली तो ऐसे करते नहीं अपन, देखो सबसे पहले तो क्या करते हैं अपन, एक परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ से, ठीक है कि नहीं, ये ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गया, देखिए बेटा ओ एम पी, तो मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, कौन सा बन गया बेटा ओ पी एम, ठीक है। तो ओ पी एम बन गया, तो देखिए मेरे पास में मेरे को इसमें और इसमें रिलेशन निकालना है, ठीक है कि नहीं। तो काहे से आएगा बेटा थीटा, देखिए थीटा के जस्ट सामने ये क्या आ गया बेटा परपेंडिकुलर, ये अपने पास में क्या आ गया बेस, और ये क्या आ गया हाइपोटेन्स, ठीक है। तो देखिए इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आएगा बेटा वो किससे आएगा अपने पास में कोस थीटा से, ठीक है कि नहीं। तो कोस थीटा क्या आएगा बेटा वेक्टर ए सॉरी बेस अपॉन क्या आएगा बेटा बेस अपॉन, देखिए एक बार अपन देख लेते हैं यहाँ पर पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है कि नहीं। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्स, बेस क्या है बेटा अपने पास में यहाँ पर, बेस अपने पास में ओ पी, ठीक है कि नहीं, ये और ये क्या है बेटा अपने पास में वेक्टर ए। आगे बेटा बात समझ में, तो अपने पास में जो ओपी आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा बेटा ए कोस थीटा, ओपी क्या आ जाएगा अपने पास में ये ए कोस थीटा। ऐसे ही सेम बेटा आप इसको करोगे तो देखो इसमें और इसमें रिलेशन आएगा, तो ये क्या आएगा बेटा ए साइन थीटा, इसको मैं यहाँ मान सकता हूँ क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या आ जाएगा ए साइन थीटा। तो जनरली यदि अब तक अपन पढ़ते हैं वो क्या मानते हैं अपन कि यदि किसी वेक्टर के कंपोनेंट यदि अपने को करना है, देखिए जैसे मान लो मेरे पास में ये वेक्टर है, ठीक है कि नहीं, देखिए तो इसके कंपोनेंट मेरे को करना है तो अपन कैसे करते हैं, ये वेक्टर ए मान लेता हूँ मैं, ये अपने पास में थीटा है, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या आ जाएगा कि जिसके साथ में थीटा होता है उसको कोस थीटा मान लीजिए, और जिसके साथ में होता है नहीं होता है उसको क्या मान लो बेटा आप ए साइन थीटा मान लो। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, तो ऐसे अपन क्या करते हैं वेक्टर का रिजोल्यूशन करते हैं। आगे बात समझ में, ये तो अपने पास में वेक्टर ए के दो रिजोल्यूशन हो गए, ए कोस थीटा और ए साइन थीटा, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब में देखो ठीक है। तो देखिए वेक्टर ए को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, देखिए इसको लिखता हूँ मैं और इसको लिखता हूँ आई के, इसको लिखता हूँ मैं वाई को, यदि मैं जेड के एक्स ले लेता हूँ तो इसको क्या लिखता हूँ बेटा के, ठीक है कि नहीं, इसको क्या लिखता हूँ मैं के केप लिखता हूँ, ठीक है। तो वेक्टर ए बराबर मेरे पास में क्या आ जाएगा बेटा, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा ए एक्स बराबर लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं ए वाई बराबर, ठीक है कि नहीं, क्योंकि वाई एक्सिस में तो वाई और एक्स एक्सिस में तो क्या कर लेंगे बेटा अपन एक्स, ठीक है। तो देखिए ए वेक्टर ए बराबर क्या आएगा ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के, अपने पास में ये हो सकता है ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के, ठीक है। यहाँ पर ए एक्स किसके बराबर है बेटा, ए एक्स बराबर अपने पास में किसके बराबर है ए कोस थीटा के बराबर, और ए वाई जो अपने पास में वो किसके बराबर है ए साइन थीटा के बराबर है। तो वेक्टर ए बराबर क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में ए कोस थीटा आई के प्लस ए साइन थीटा जे के, ठीक है। यदि इसका रिजल्टेंट अपने को निकालना होता है, ठीक है कि नहीं, यदि इसका रिजल्टेंट अपने को निकालना होता है तो वो कैसे निकालते हैं बेटा, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे तो आपका जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा ए के बराबर। देखिए बेटा वेक्टर ए बराबर
ए एक्स की यदि अपन बात करें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 1 के बराबर। तो वेक्टर ए का जो रिजल्टेंट आएगा देखिए ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को किसके बराबर आएगा, ए, और यही अपने को निकालना था। देखिए इसका रेजोल्यूशन किया था अपन ने ये। आ गई बेटा बात समझ में। यदि अपने पास में क्या हो बेटा, देखिए यदि अपने पास में क्या हो, इसको 3 कंपोनेंट में यदि करना चाहे, एक्स वाई और जेड में यदि अपन करना चाहे तो कैसे करेंगे, देखिए ये ठीक है कि नहीं, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है। इसको 3 भागों में यदि अपन कंपोनेंट करना चाहेंगे तो वेक्टर ए बराबर अपने को क्या आ जाएगा बेटा, वेक्टर ए बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के, ठीक है कि नहीं। ये अपने पास में वेक्टर के कंपोनेंट आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि इनके रिजल्टेंट की यदि अपन बात करें तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बेटा, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। ये तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर का अपन क्या कर सकते हैं बेटा, रेजोल्यूशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं अपन, रेजोल्यूशन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए बेटा छोटे छोटे टर्म और समझ लीजिए, यहाँ पर देखो ये अपने पास में x आ गया, ये अपने पास में क्या आ गया बेटा, y आ गया। देखिए ये अपने पास में वेक्टर आ गई, वेक्टर a आ गई, ठीक है कि नहीं। देखिए इसको क्या मान लेता हूँ बेटा, मैं x मान लेता हूँ, और इसको क्या मान लेता हूँ, मैं a y मान लेता हूँ। यहाँ पर क्या मान लेता हूँ बेटा, मैं थीटा मान लेता हूँ। आगे बेटा बात समझ में। तो देखिए इसको o मान लेता हूँ, इसको p मान लेता हूँ, इसको m मान लेता हूँ। तो राइट एंगल OPM इन राइट एंगल OPM, ठीक है कि नहीं। क्या आएगा देखिए बेटा, कोस थीटा बराबर, पहले इसमें और इसमें रिलेशन निकालता हूँ मैं, और फिर इसमें और इसमें रिलेशन निकालता हूँ। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं बेटा, देखिए इसमें और इसमें रिलेशन की बात करते हैं तो किससे आएगा बेटा, कोस थीटा से। अभी अपन ने देखा थोड़ी देर पहले, क्या आएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेंस, क्या आएगा OM। बेस क्या है बेटा अपने पास में AX, और ये क्या है A, तो इसका मतलब AX अपने पास में क्या जाएगा, A कोस थीटा, जो थोड़ी देर पहले अपन ने वैल्यू रखी थी, ठीक है कि नहीं। वही अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ से आएगा। इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो बेटा, सॉरी इसमें रिलेशन देखो आप, तो ये वाला रिलेशन आ जाएगा अपने पास में। देखिए क्या आएगा बेटा, इन दोनों का रिलेशन आएगा साइन थीटा से, परपेंडिकुलर कौन सा है बेटा, PM, और क्या आ जाएगा बेटा OM। तो साइन थीटा बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, देखिए PM क्या है बेटा AY, और OM क्या है बेटा अपने पास में, OM अपने पास में वेक्टर A, तो AY अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, A साइन थीटा। तो जो वैल्यू अपन ने वहां से रखी थी वो कहाँ से निकल के आती है बेटा, यहाँ से निकल के आती है, AX बराबर और AY बराबर। तो इन वेक्टरों का अपन ने क्या कर लिया बेटा, रिजोल्यूशन कर लिया। इनका क्या कर लिया अपन ने, रिजोल्यूशन कर लिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन रिजोल्यूशन। तो कोई भी वेक्टर यदि आपको दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा, देखिए बेटा एग्जाम्पल में समझा देता हूँ कि सर यूज कहाँ होता है, आपने ये तो समझा दिया। देखिए मान के चलो कोई भी वेक्टर आपको दे दिया जाता है, यहाँ पर दे दिया बेटा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आपको दे दिया जाता है, ठीक है कि नहीं। तो बताइए साहब इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो कितना आएगा, ठीक है कि नहीं। देखिए तो अपन क्या करेंगे, देखिए इसके रिजल्टेंट वेक्टर के लिए ये देखिए क्या करते थे बेटा, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं क्या मान रहा था, AX, यहाँ पर AY और AZ। तो यहाँ पर देखो AX कुछ नहीं है 1, AY कितना है 2 और AZ कितना है 3, ठीक है। तो अपने को पता है इसके लिए क्या आएगा, AX स्क्वायर AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो कितना आएगा बेटा, देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो वेक्टर A बराबर क्या आ जाएगा, 1 + 4 + 9, कितना आ जाएगा बेटा 13 और 14। तो वेक्टर A बराबर आ जाएगा अपने पास में √14, ठीक है। ऐसे ही यदि मान के चलो आपको क्या दे दिया जाए, वेक्टर A बराबर क्या दे दिया जाए, i कैप दे दिया जाए और j कैप दे दिया जाए, ठीक है। आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो देखिए इसमें क्या AX आएगा AY आएगा, क्या आएगा बेटा वेक्टर A बराबर का रिजल्टेंट
1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, तो वेक्टर ए बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1 प्लस 1, कितना आ जाएगा वेक्टर ए बराबर √2। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? ऐसे देखो, जैसे यूनिट वेक्टर की यदि अपन बात करें बेटा, देखिए यूनिट वेक्टर जो होता है अपने पास में, यूनिट वेक्टर की अपन बात करें तो यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, देखिए वेक्टर ए बराबर वेक्टर अपॉन रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। जैसे मान लो मैंने वेक्टर आपको दे दिया है क्या, आई के प्लस जे के प्लस के के, ये मैंने वेक्टर आपको दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर इसका निकालना है। तो यूनिट वेक्टर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे बेटा, देखिए यूनिट वेक्टर बराबर आई के प्लस जे के प्लस के अपॉन क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यूनिट वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, आई के प्लस जे के प्लस के अपॉन √3। आगे बेटा बात समझ में, तो अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलो आपको यदि क्या दे दिया जाए, वेक्टर ए बराबर दे दिया जाए आई के प्लस जे के, और वेक्टर बी बराबर दे दिया जाए आपको जे के प्लस के आपको दे दिया जाए। ये सब एग्जाम्पल कर रहे हैं अपन, जिससे कि समझ सके कि कहाँ किस लेवल तक क्वेश्चन अपने से पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे ये, तो मैं बात कर रहा हूँ कि साहब इसका रिजल्टेंट वेक्टर आप निकालिए। तो आपको पता है रिजल्टेंट जो वेक्टर आता है बेटा वो क्या आता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्या आएगा बेटा आई के प्लस जे के प्लस के अपने पास में आ जाएगा। तो देखिए जे के जुड़ जाएगा अपने पास में, तो आर वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, आई के प्लस 2 जे के प्लस के। तो देखिए वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यूनिट जो वेक्टर आएगा पर मैग्नीट्यूड उसका क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1, कितना आ जाएगा बेटा यूनिट वेक्टर बराबर, सॉरी रिजल्टेंट वेक्टर बराबर √6। ऐसे क्या कर सकते हो आप, किसी भी जो वेक्टर क्वांटिटी उसका क्या कर सकते हो, वेक्टर सम भी कर सकते हो। देखिए इनके बीच में अपने को थीटा देने की जरूरत नहीं पड़ी है बेटा, ये ध्यान से देखिए। वेक्टर को यदि इस फॉर्म में यदि दिया जाए तो अपने को थीटा देने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे एक अलग से क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, जैसे मान के चलो मैंने दे दिया वेक्टर ए बराबर 3 है, ठीक है, वेक्टर बी बराबर क्या है अपने पास में 4 है, और ए एंड बी के बीच में जो एंगल है, ए एंड बी के बीच में जो एंगल है थीटा, वो कितना दे दिया गया बेटा 90 डिग्री दे दिया गया। तो बताइए रिजल्टेंट वेक्टर अपने पास में क्या आएगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, आप डायरेक्ट तो ऐसे कर नहीं सकते, आर वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आप यदि ऐसे करोगे 3 + 4, तो ये क्या आ जाएगा, रॉन्ग होगा बेटा। रॉन्ग क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनका डायरेक्ट सम अपन नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको पता है रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो क्या आता है बेटा, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू कितनी बेटा 3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, 2 3 4 कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी आती है बेटा 0। तो ये पूरा 0 हो गया। यहाँ कितना आएगा 9 + 16, कितना आ जाएगा बेटा 25। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा अपने पास में वो क्या आएगा, ठीक है। अपन देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी को मैं कैसे दिखा सकता हूँ, देखिए ये वेक्टर ए को दिखा दिया अपन ने, और ये दिखा दिया अपन ने बेटा किसको, वेक्टर बी को। वेक्टर ए बराबर कितना दे रखा है 3, क्योंकि आपको पता है पिछले वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि जो लेंथ ऑफ वेक्टर होती है वो उसके मैग्नीट्यूड को बताती है बेटा, ठीक है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये, और वेक्टर बी बराबर अपने पास में कितना आ जाएगा बेटा 4। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे आएगा 5 आएगा, और ये ऐसा आएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं है। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे यदि अपन बात करें बेटा किसकी, सब्सट्रैक्शन की, ठीक है कि नहीं। जैसे देखिए वेक्टर ए बराबर दे दिया मैंने आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है, और वेक्टर बी बराबर दे दिया बेटा मैंने आई जे कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये अपन ने दे दिया, ठीक है कि नहीं। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ साहब कि साहब इनका सब्सट्रैक्शन करिए, ठीक है कि नहीं। वेक्टर आर बराबर तो क्या आएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये आपको फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा, आप देखिए वेक्टर आर बराबर वैल्यू रखिए वेक्टर ए बराबर आई के प्लस 2 जे के माइनस 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 प्लस जे के प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा के कैप, ठीक है। तो अपने पास में जो वेक्टर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए रिजल्टेंट वेक्टर आई के प्लस 3 जे के माइनस के कैप अपने पास में आ जाएगा। अब इसके रिजल्टेंट वेक्टर की यदि अपन बात करें तो क्या आएगा बेटा, देखिए ax बराबर कितना है बेटा 1, ठीक है कि नहीं। ay बराबर कितना है 3, और az बराबर कितना है -1। तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर क्या आएगा बेटा
रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा 1 + 9 + 1 कितना आ जाएगा 11 √11। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा ये। आगे बात समझ में, तो ऐसे अपन किसी भी वेक्टर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए दे दिए, यदि वेक्टर की वैल्यू अलग अलग दे दी जाए आपको तो, और उनके बीच में एंगल दे दिया जाए तो अपन उससे कर सकते हैं। बाकी यदि आपको इस फॉर्म में दे दिया जाए तो आपको कैसे करना है ये करना है। ठीक है कि नहीं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, इस पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है कि नहीं, जिसके अंदर दो तरीके के पढ़ते हैं अपन, एक पढ़ते हैं बेटा अपन स्केलर प्रोडक्ट, एक पढ़ते हैं अपन स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा पढ़ते हैं बेटा अपन वेक्टर प्रोडक्ट। एक स्केलर प्रोडक्ट हो गया और एक वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट को बोलते हैं बेटा अपन डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को बोलते हैं अपन बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है कि नहीं, इसको डॉट से दिखाते हैं, इसको क्रॉस से दिखाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि और ज़्यादा क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो मैंने पहले भी अनाउंस किया था वीडियो के अंदर कि PCW+ ऐप पर, PCW+ ऐप गूगल प्ले स्टोर पे आप जाओगे तो वहाँ पर आपको ये ऐप दिखेगा PCW+। ठीक है, इस पर जाकर हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है 1 जून से जो चल रही है, टेस्ट सीरीज चला रखी है जिसके अंदर 2 कैटेगरी हमने डिवाइड करी है। 15 टेस्ट हमने माइनर दिए हैं जो कि टॉपिक वाइज है, आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगे, और बाकी 5 टेस्ट हमने मेजर टेस्ट दिए हैं बेटा। मेजर टेस्ट मतलब पूरे सिलेबस पे बेस है ये, तो आप कहीं से भी बच नहीं सकते, कोई सा भी टॉपिक आपसे बच नहीं सकता है। ठीक है कि नहीं, कि अपनी तैयारी नहीं हुई है, जैसे जैसे आप टेस्ट देते जाओ और उसी के बेस पे हमने जो फ्री वीडियो है वो कंटेंट अपन यूट्यूब पे डाल रहे हैं। ठीक है कि नहीं, तो ये आगे बेटा बात समझ में, तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत मिनिमम से मिनिमल सा चार्ज है इसका, वो 399 चार्ज है इसका, जिसके अंदर आपको इतना सारा कंटेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।